तो दोस्तों आइए इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम को फोकस करते हुए इस वीडियो को बनाया हूँ। उनके लिए टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा, उनके लिए बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, करंट अफेयर्स कैसे पूरा करें ये भी बताऊंगा, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई दोनों ही अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हाल ही में दोस्तों अनाउंसमेंट आया था कि रोस्टर क्लियर हो गया और बहाली आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन जो डेट मैंने बताया था वो किसी वजह से क्या, बस एक टेंटेटिव डेट ही होता है जो पता चलता है, मुझे पता चला मैंने बताया। और वो एग्जैक्टली दोस्तों किस वजह से टला वो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर जो भी है, वैकेंसी आनी ही है, ये तो तय है। इतना तो आप मानते हो, आज है कल है, आना ही है। अब देखो क्या है कि वैकेंसी आने से पहले आपको तैयार होके रहना है। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि वैकेंसी आएगी फिर आप तैयार होंगे। अरे भैया वैकेंसी का क्या है, वो आज देगा यदि वो चाहे, तो उस पर कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि वो 3 महीने के अंदर करा नहीं सकता। वो सब कुछ करा सकता है। तो दोस्तों इलेक्शन का टाइम है, वो देगा अचानक से, हर चीज़ जल्दी जल्दी कराएगा। तो इसमें ज़रूरी यह है कि आपको तैयार रहना है। देखो, तो सबको दोस्तों तैयार होने के लिए क्या है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। अभी क्या है कि सभी लोगों के लिए बिहार में देखा जाए, खास करके या कहीं भी, इजीली कोचिंग अवेलेबल है हिंदी माध्यम के लिए। जैसे यूपीएससी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बिहार पुलिस मतलब बिहार एसआई इन सभी के लिए बात कर रहा हूँ, या बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए। वहाँ पे आप देखोगे तो इंग्लिश मीडियम के जो लड़के हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे हिंदी माध्यम के जो लड़के, हिंदी मीडियम के जो लड़के हैं, उन लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके लिए कंटेंट, अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे पब्लिशर के बुक वहाँ अवेलेबल है। जितने मास्टर हैं, जितने टीचर हैं वहाँ पढ़ाने वाले, वो सभी हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। वो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनको दोस्तों, हर किसी को देखो, जो टीचर है पढ़ा रहा है उसको पैसे चाहिए। ठीक है, उसको सिलेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उनके स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा, वो पैसा दे करके खरीद लेंगे। मैं तो बार बार कहता हूँ, कड़वा सच है। ठीक, कड़वा है पर सच है। अब देखो इसमें क्या है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप सभी लोग जो मतलब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो डेडिकेटेड है। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। देखिए, ऐसा नहीं कि आपके लिए सोर्सेस नहीं है, सोर्सेस हैं पर लिमिटेड हैं। कुछ पब्लिकेशन ही है जिसकी किताब आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बुक लिस्ट, इस वीडियो में आपको हर चीज़ मैं बताऊंगा। बुक लिस्ट, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे मैंने पहली बार में बिहार एसआई, मैंने 2 बार एग्जाम दे, दोनों बार क्लियर हुआ। कैसे लगातार मैंने दोस्तों 2 बार बीपीएससी क्लियर किया, एक बार 2 नंबर से रह गया तब फर्स्ट अटेम्प्ट में, इस तरीके से। और फाइनली अभी सेलेक्टेड भी हूँ मैं सीएसएफ में। तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल मेरी भी तैयारी है कि मैं बिहार में ही आऊँ। तो अभी क्या है, काम के साथ साथ पढ़ाई का मौका मिल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश में ज़रूर हूँ कि मैं वहाँ पर आऊँ बिहार में। तो फिर भी मैं चाहूँगा कि जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ वैसे आपको भी गाइड कर दूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिजल्ट हुआ है और इस बार भी रिजल्ट होगा या होने की पूरी संभावना है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये है क्या है, ये मार्किंग स्कीम है। क्या है ये दोस्तों? मार्किंग स्कीम है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया मार्किंग स्कीम क्या? अरे भैया, किसी एग्जाम की तैयारी करने जाओ तो तैयारियां में जो जो जिस तरीके से, जैसे अभी 1275 का दोस्तों आया था, उसका डाटा है ये, आप देख सकते हैं। अभी देखो थोड़ा मोड़ा इधर उधर मिलेगा। अभी तक जितने परीक्षा हुए, चाहे आप देखोगे 2446, 2213, जिसमें मेरा भी हुआ था, उसके बाद आप देखोगे 1275, इसमें भी मेरा हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं उस समय ट्रेनिंग में था, जिस वजह से मैं एग्ज़ाम देना प्रीफर नहीं किया, किसी वजह से नहीं दे पाया, मेंस नहीं दिया। ये हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो अभी फिर से आने की संभावना है। तो दोस्तों ये सभी जितना अभी तक एग्जाम लिया है, देखो 64 सीट को हटा करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा आप देखेंगे तो यही होता है अनुपात। आप देख लो यहाँ पर किसका कितना अनुपात है। आप देख सकते हो 7 4 11 2 13 2 15 लगभग सवाल जो है वो आपका हिस्ट्री से, 18 भी हो जाता है, कई बार 12 ही रह जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही रहेगा। देखो वही साइंस का देखो, 5 7 12 7 19 19 2 21, दोस्तों ये 24 24 सवाल, 28 28 सवाल भी आया हुआ है, समझ गए। अब देखो इनका अनुपात कम भी हो सकता है, 13, देख रहे हो। तो इस तरीके से अनुपात ज्यादा कम होता रहता है। एक देखो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विविध, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, पर आपको नंबर कम मिलता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ चुनिंदा कुछ टॉपिक है जो बार बार बिहार एसआई
पूछती रही है या बोर्ड बीपीएससी बोर्ड पूछते रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी देखो दोस्तों, अब देखो, तो ये था, आप देखो अनुपात आप देख सकते हो, ये है आपका अनुपात इस सभी टॉपिक से जो जितना महत्वपूर्ण है मैं मानता हूँ साइंस और करंट अफेयर्स। ये देखो दोस्तों, यह मैंने 20 दिया है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 2446 में लगभग पहली पाली में मैंने देखा था 30 सवाल थे करंट के, वहीं दूसरी में दोस्तों 20 थे, तो दोनों मिलाकर अनुपात निकालोगे 25, तो उसके बाद जाकर के आप देखोगे 2213, मतलब मेरे वाले में 16 से 18 प्रश्न थे, तो घटते गया अनुपात देखा जाए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको 20 से कम मान के चलो, 20 तो मान के ही चलना है। तो सबसे बड़ा सेक्शन साइंस और करंट अफेयर्स है, और आप यकीन करो कि ये सब टॉपिक आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यह पूरा हो जाएगा, पूरा पूरा नंबर भी आप उठा सकते हो। अगला देखो, तो दोस्तों यह है बुक लिस्ट। देखो मैं बुक लिस्ट वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि आप में से ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखना नहीं चाहते, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो को तेज बनाने का प्रयास किया है। देखो साइंस है, देखो साइंस के लिए तो दोस्तों आप तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके साइंस ऑलरेडी अच्छे होते हैं, हालांकि सबका होता, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी मीडियम का अच्छा नहीं होता, लेकिन औसतन देखे तो इंग्लिश मीडियम वालों का अच्छा होता है उनकी तुलना में। तो देखो साइंस जो है, साइंस आपको कहाँ से करना है, तो भैया आपको साइंस के लिए लेना है एनसीईआरटी। देखो मेरे हर वीडियो में बुक लिस्ट चेंज होता रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी बुक बेकार हैं, जो मैंने बता दिया इससे पहले वो बेकार है। आप किसी को भी फॉलो कर लो, बुक से फर्क नहीं पड़ता। मास्टर जितने हैं धरती पे, या यूं कहें कि पढ़ाने वाले, वो सभी के सभी कॉपी पेस्ट ही करते हैं, और सभी में कंटेंट लगभग बराबर है, एक आध सवाल का अंतर आता है। तो देखो दोस्तों एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, 6 to 10 तक का। चलो आप 6 to 10 नहीं कर रहे, कम से कम 9 10 तो कर लो। और इसके अलावा 11 और 12 का कुछ कुछ टॉपिक, हर टॉपिक नहीं, कुछ कुछ एक दो टॉपिक है, जो केमिस्ट्री का एक दो टॉपिक है, एक दो टॉपिक फिजिक्स का है, ठीक है, एक दो, सिर्फ एक दो टॉपिक, 11 12 का, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो वो चुनिंदा टॉपिक आप यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। अब देखो इसके अलावा आप देखो यहाँ पे, तो ये हो गया साइंस के लिए एनसीईआरटी, इसका कोई तोड़ नहीं है, आप याद रखो, आप लाख, अब देखो इतना पढ़ लेने के बाद भी अभी मैं एक किताब बताऊंगा जहाँ से आपको फैक्ट, तथ्यात्मक चीज़ों को रटना है, ठीक है। हालांकि इतना कर देने से आपका काम बन जाएगा, जरूरत ही नहीं है, चाहे इससे आपको न्यूमेरिकल दे चाहे कुछ भी दे, हर चीज़ यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो साइंस का तो दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई भी नहीं है मार्केट में। आप चाहे किसी की भी किताब ले लो और किसी का भी नोट्स ले लो, ठीक है, सब कॉपी किया हुआ है। इसका जो है दोस्तों आप देखोगे साइंस का एक्चुअल एनसीईआरटी का बुक या नोट्स किसी के पास है नहीं, सब हाइब्रिड नोट्स है, अलग अलग किताब से मिला करके बना दिया, आपको लगता है कि एनसीईआरटी का है, पर ऐसा नहीं। 100% एनसीईआरटी आपको फोकस करके जाना है। मेरा साइंस एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट है, इसलिए मैं अच्छा स्कोर कर पाता हूँ। आप देखो यहाँ हिस्ट्री, हिस्ट्री होगा। अब देखो दोस्तों साइंस के अलावे जो मैथमेटिक्स है, ये आप जान लो कि लगभग 20 सवाल मैथ और रीजनिंग के आते हैं, आप सभी इस बात से वाकिफ हो। और ये जो 20 सवाल आप देख रहे हो मैथ और रीजनिंग, उस मैथ का रेशियो अनुपात ज़्यादा होता है, और ये सबसे ज़्यादा सवाल दोस्तों एनसीईआरटी में कई बार डाटा तक सेम होता है, मैथ जो आप बनाते हो डाटा तक सेम होता है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। देखो हर वो टीचर जो मैथ पढ़ा रहा है, आप एसएससी का मैथ बना लिए हो, इसकी ये गारंटी नहीं है कि आप इसके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स बना लोगे, लेकिन हाँ उनके लिए मैथ बनाना आसान होता है, तो कहीं ना कहीं वो बना ही सकते हैं। उनकी तुलना में जो पीटी बेचारे जीके के बदौलत पास किए हैं और मेंस में उनका मैथ के चलते फेल हो गए, मेरिट नहीं बना। तो आपके लिए दोस्तों जीके भी अच्छा होना चाहिए और आपके लिए मैथ भी अच्छा होना चाहिए। जीके में कट ऑफ कम जाता है पीटी में, तो जीके थोड़ा कम भी जिसका रहता है तो वो बंदा क्या करता है, वो पीटी पास कर जाता है, मेंस में उसका मैथ अच्छा रहता है तो मैथ को बढ़िया से बना देता है, वो पास हो जाता है, सिलेक्शन ले लेता है। और वहीं जो जीके पे पास करने वाला लड़का, उसका मैथ कमजोर होता है और फाइनल सिलेक्शन जाकर के वो फाइनल परीक्षा मतलब मेरिट से बाहर आ जाता है, ठीक है। मेंस तो निकाल लेता है लेकिन वो मेरिट से बाहर हो जाता है। ऐसे लड़के जिनका मैथ कमजोर है, इसलिए मैथ को अच्छा बनाओ। और मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आप पीटी पहले निकाल लो, लेकिन जो मेंस का टाइम बचेगा, क्योंकि पीटी और मेंस का सबका सिलेबस सेम है, मार्केट में बोलने दीजिए टीचर जो बोलते हैं ऐसा आता है सवाल, वैसा आता है, मेंस में ये सवाल आता है, सब बैच बेचने का धंधा है। एकमात्र किसी भी कोई भी बैच आप लिए हैं या एक बार आप बैच लेके किसी से पढ़ चुके हैं, तो अब जरूरत है आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की, सेल्फ स्टडी की। किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है, किसी के बैच की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो बेशक आपको बैच लेना चाहिए किसी का, या आप चाहे आपको लगता है आप सक्षम है सेल्फ स्टडी के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मैथ है ये हो गया। अब देखो मैथ भी आपको एनसीईआरटी, लेकिन दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी और हिस्ट्री
और ज्योग्राफी। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यह जो 3 टॉपिक है, इन तीनों के लिए दोस्तों आपका एक ब्लू वाली किताब आती है, इंग्लिश मीडियम क्राउन की, ठीक है, इंग्लिश मीडियम क्राउन की। मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री दोस्तों जितने अच्छे से उसमें दिया है उतना लूसेंट में नहीं दिया है, ठीक है, मतलब उतने डेप्थ में नहीं दिया है जितना एग्जाम में आपके आता है। ज्योग्राफी जितने अच्छे से गहराई में दिया है उतने बढ़िया से आपको लूसेंट में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया किताब है। और सबसे बेहतर पॉलिटी, पॉलिटी आप यदि पढ़ लेते हो आपको किसी लक्ष्मीकांत को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो हिस्ट्री के लिए पढ़ते होंगे स्पेक्ट्रम। भैया मैं बता रहा हूँ स्पेक्ट्रम का सारांश से मतलब है आपके परीक्षा को चाहिए तथ्य, फैक्ट चाहिए, डेट चाहिए, उसको हर चीज चाहिए, है ना, ठीक है। तो उसको तथ्यात्मक चीज चाहिए, जैसे निम्न न्यूज़पेपर कौन सा मतलब किसके द्वारा संपादित होता था, या विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब हु इज द ऑथर ऑफ दिस, या इस तरीके से दिस बुक, या न्यूज़पेपर के कौन से पब्लिशर थे, इस तरीके से सवाल आते थे। तो दोस्तों आते हैं तो वो सभी के सभी स्पेक्ट्रम से हो तो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये फेल हो जाएगा आपका। वहाँ क्राउन का जो हिस्ट्री का आप देखोगे टॉपिक वो ज़्यादा बेहतर है। मैं बता रहा हूँ इसका जो हिस्ट्री का जो कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन है। मेरे पास जो पुराना बुक है, मोटी सी किताब है क्राउन की, बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा आप चाहें तो इसके बहुत सारे पीछे साइंस वाला टॉपिक जाओगे, उसमें बहुत सारा तथ्य है, फैक्ट है। उस फैक्ट को दोस्तों आप पढ़ोगे तो आपके साइंस में भी काम आएगा, ये बात को याद रखना। देखो हिस्ट्री वहां से कर लेना, पॉलिटी तो बहुत बढ़िया दिया हुआ वहां पे, पॉलिटी कर लो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, ज्योग्राफी भी आप वहां से कर सकते हो। और मिसलेनियस भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है आपके क्राउन में, मिसलेनियस भी आपको करना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, वो पढ़ लेना, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी मैं बना दूंगा, ठीक है, या मेरे चैनल पे पढ़ा भी होगा, यदि होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। पर हिंदी में बताया हूँ, आप चाहे तो वहां से इंग्लिश में कन्वर्ट कर करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखो दोस्तों बिहार जीके से महज 2 या 3 प्रश्न मैक्सिमम आएंगे। उसमें एक सवाल पक्का है, बिहार के जनगणना से होगा, 100% आना ही आना है। तो ये अब इसके अलावे 1-2 सवाल है, तो 1-2 सवाल बच जाएगा। उसमें भी आपको जो है बिहार में जो वन्य जीव संरक्षण केंद्र जो भी होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब जो है बिहार में, झरने हैं बिहार में, तो ये सब तथ्यात्मक चीज पूछा जाता है। बिहार का अपना या तो इतिहास है, और बिहार का अपना यदि प्राचीन इतिहास है तो वो पूरे भारत के प्राचीन इतिहास में भी आप पढ़ते हो। अरे पढ़ते हो कि नहीं? तो दोस्तों ये हो गया। अच्छा अब देखो जैसे मगध, मगध कहाँ है? बिहार में ना है। तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते कहाँ का पढ़ते हैं? अरे पाटलिपुत्रा, ये सब कहाँ का है? सब बिहार का ही है। तो प्राचीन भारत के लिए आपको जो है बिहार में पढ़ने की अलग से जरूरत है नहीं। और बिहार का अपना पॉलिटी है, जैसे बिहार में पहली बार इमरजेंसी कब लगाया गया, राष्ट्रपति शासन, या अलग अलग इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, कितनी बार लगा है, आया भी है ऐसा सवाल। तो ये सब अपना हो सकता है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये सब बन सकता है पॉलिटी का। तो पहले राज्यपाल, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें आरक्षित हैं, किसके लिए कितनी आरक्षित हैं, ये सब सीटें, ये सब बेसिक सा सवाल आता है। और यह बेसिक से सवाल के लिए दोस्तों मेरे पास रामबाण है बिहार जी के। आप एक काम करना, आप ब्राइट पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करना। किसका? ब्राइट पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करना, उसमें रजिस्टर करना, रजिस्टर में जाना ई बुक सेक्शन में, और ई बुक सेक्शन में आपको मिल जाएगा एक तो हिंदी का पीडीएफ है, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। ये आपको हिंदी पक्का पास करा देगा, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी में दिक्कत होगी। मैं बता रहा हूँ आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सहित ये आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब मान लो मुहावरा है, अब कितना मुहावरा, आप लाख मुहावरा याद कर लो, पर क्या एग्जाम में जो आ रहा है ये गारंटी है कि आप वो बना ही लोगे? ऐसा नहीं है। तो पूछे हुए सवालों का संकलन है, पीडीएफ है, 50 रुपये उसका कीमत है। आप चाहे तो वहां से बाई कर सकते हो, या उसके अलावा उस ई बुक सेक्शन में जाओगे तो ये बिहार जी के जो वो हिंदी मीडियम में है, ये इंग्लिश में नहीं है ये मेरे पास। पर आप यदि चाहोगे तो मैं ये इंग्लिश में कन्वर्ट करके डालूंगा, लेकिन भैया मेहनत लगेगा तो वो पेड होगा, ठीक है। तो मैं ग्रुप बनाया हूँ, ग्रुप में जाना। आप यदि चाहोगे कि मैं इसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर करके आपको दे दूँ इसका, तो दे दूंगा, नहीं तो हिंदी मीडियम वाला मैं फ्री में वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप चाहे तो हिंदी मीडियम वाला फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत लगेगा नहीं, फोटो खींच के अपलोड करना है, ठीक है। तो मेरे पास इसका पीडीएफ है चुना हुआ, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, यदि 3 सवाल आएंगे बिहार जीके से तो आप तीनों का तीनों बना लोगे मात्र 8 से 10 पन्ने का नोट्स पढ़ करके, सिर्फ 8 से 10 पन्ने का नोट्स। अब देखो ये जो इकोनॉमिक्स है, देखो दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए तो 11-12 का बुक चाहिए, लेकिन आपको यह नहीं चाहिए। आपको इकोनॉमिक्स में तथ्यात्मक चीज पूछा जाता है, आयोग के बारे में पूछा जाएगा, बताएगा सरकारी आयोग या फलना आयोग जो है यह किससे संबंधित था, ठीक है। तो कर से संबंधित निम्न में से कौन सा आयोग नहीं है, इस तरीके का सवाल पूछेगा। पंचवर्षीय योजना, ये सब तथ्यात्मक सवाल है। तो ये सब सवाल भी दोस्तों देखने को मिलता है। 3
4, किसी-किसी में तो 10 भी आया था दोस्तों पिछली बार तो, ठीक है? तो अच्छे सवाल भी बन जाते हैं कई बार। जैसे आप देखोगे 2213 में इकोनॉमिक्स भर-भर के दिया हुआ था, ठीक है? अब दोस्तों देखो फिर सोशियोलॉजी भी दिया था भर-भर के, तो ये भूल जाइए, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? पहले कोई और था चेयरमैन, अब कोई और है। आप देख सकते हैं चेयरमैन से फ़र्क पड़ता है, कैसे पड़ता है बीपीएससी में देख लीजिए। इससे पहले जो अपने अतुल सर थे वो जब थे, उन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया, पेपर का लेवल इतना बढ़िया बनाया जहाँ वाकई में जो डिजर्व करने वाले लड़के हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। लेकिन अब आज के डेट में देखो कैसा है, बुरा हाल कर दिया उसका दोबारा से। तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा अभी के लिए। अगला देखो करंट अफेयर। देखो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो मार्केट में, आप सभी जानते हैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट यदि हो तो एडुटेरिया जो है वो इंग्लिश मीडियम का लॉन्च करता है, ठीक है? आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा स्पीडी भी जो है वो भी मैंने देखा है इंग्लिश मीडियम लॉन्च करता है, पर इंग्लिश मीडियम मुझे लगता नहीं कि इसका बेहतर है। मुझे लगता है दोस्तों इसमें देखो तथ्य बहुत होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ज़रूर हैं। इसमें आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, आउटपुट कम निकलता है। इनपुट ज़्यादा दोगे आउटपुट कम निकलेगा। एडुटेरिया में इनपुट जितना दोगे उतना आउटपुट आपको निकल के आएगा, ठीक है? दोनों में ही अपना-अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और काफ़ी बढ़िया होता है दोनों का अपना क्वेश्चन। तो एक काम करना, मैं चाहूँगा कि आप एडुटेरिया को इस मामले में फ़ोकस आप कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों टेस्ट सीरीज़ की, तो देखो टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने क्या किया है, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना कर के मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो लोग इंटरेस्टेड है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वो लोग उसको ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री का नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को आदत लगी है फ्री का। मैं फ्री दे भी दूंगा तो मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा। मुझे क्या है, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, उससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो फ्री का चीज हमेशा ही घातक होता है, ये बात याद रखना। इसलिए फ्री में नहीं दोस्तों, मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को इसमें टेस्ट सीरीज दूं, जिसमें 15 आपको टेस्ट सीरीज रहेगा, मॉक टेस्ट सीरीज, जैसा बिहार एसआई का पैटर्न है बिल्कुल वैसा ही, और पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है? और जिस तरीके का सवाल आता है, जिस सब्जेक्ट का जितना रेशियो होता है उतना ही मेंटेन करते हुए मैं इसमें क्वेश्चन डालूंगा। और उसके अलावे ये यदि आप चाहेंगे तब, लेकिन उससे पहले जो जितने सवाल है, जैसे साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इसके अलावे हिस्ट्री हो गया, इन सब का दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसमें 100 सवाल का या 150 सवाल का, आप जैसा कहेंगे। मैं पहले क्या करूंगा, पहले आपको टॉपिक दूंगा, ठीक है? पहले मैं बोल दूंगा कि इतना दिन के अंदर आपको क्या करना है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना है। और ठीक है, आज से तो आप मॉडर्न हिस्ट्री क्या कर लोगे, कंप्लीट कर, मॉडर्न नहीं मतलब 7 दिन या 8 दिन के अंदर आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है। इस 7-8 दिन में मैं आपको टॉपिक दे दूंगा। यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ोगे तब उस टॉपिक दे दूंगा और आप डेली पढ़ोगे, और फाइनली 7वें दिन आपका जो है वो टेस्ट होगा। हर संडे को आपका टेस्ट होगा, तो पहले संडे को हिस्ट्री का टेस्ट हो गया। इसी तरीके से दोस्तों हम करेंगे इसको, मतलब बांट करके हर 3 दिन 4 दिन पढ़ के आपको टॉपिक दूंगा और आप टेस्ट लगा लो। तो पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे आप, ठीक है? तो वो लगभग 7 सब्जेक्ट आएगा आपका, 7 सब्जेक्ट का टेस्ट हो जाएगा। विविध का भी लगभग 100 सवाल का मैं टेस्ट लूंगा आपका। तो लगभग आपको जो एकदम महत्वपूर्ण सवाल का, पूछे गए सवालों का मैं लूंगा। और आप चाहें तो इससे दोस्तों जुड़ सकते हैं। और क्योंकि इसका फी जो है वो कम से कम 350 रहेगा, इतना ही रहेगा। मैं मानता हूँ ज़्यादा है, लेकिन यूँ कहोगा आपके नौकरी लग जाए उससे बढ़ के बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो अब भाई जाहिर सी बात है, इतना बनाने में मेहनत लगेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा जॉब के साथ साथ। जब टाइम दूंगा तो भैया पैसा लूंगा। हर कोई लेता है, मैं भी लूंगा, इसमें कोई वो नहीं है। आपको क्या कंटेंट जल्दी अच्छा मिलेगा नहीं मार्केट में, लोग मजबूरी में किसी को दे देते हैं, फ्री में आपको अपलोड कर देता है। पूछा हुआ सवाल इधर उधर का आप टेक्स्ट बुक पे लगा लो, लाख कहीं भी लगा लो। मैं बता रहा हूँ बिहार एसआई का टेस्ट का पैटर्न बिल्कुल भी कहीं भी फॉलो नहीं होता है, सिवाय हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज के। चाहे आप टेक्स्ट बुक या किसी का भी लगा लो, किसी का भी लगा लो, मार्केट में जितने भी हैं वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हो जाता है। जैसे मेरे एप्लीकेशन में भी ऑफर था, ये मुझे मिला था कि उसमें आप जाकर के दे दो, आपको कुछ करना नहीं है, हम टेस्ट बना के डाल देंगे। लेकिन वो उतना बढ़िया कारीगर नहीं है। आप चाहें तो ले सकते हैं, 49 रुपये टेस्ट पास का है, लेकिन उसमें मज़ा आपको नहीं आएगा। ये होगा, उसके अलावे 15 आपको मैं मॉक टेस्ट भी दूंगा, ठीक है? ये पूरे पूरे 100 सवाल का होगा, और जैसा पीटी परीक्षा में आता है वैसा। आप यदि इसमें इंटरेस्टेड हैं तो देखो मैं ग्रुप का लिंक नीचे दे दे रहा हूँ, उसमें सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। और देखो उसका फी दोस्तों मैं 350 ही रखने वाला हूँ। इसके अलावे ये जो सबका तो नहीं, लेकिन ये जो 15 टेस्ट सीरीज मैं दूंगा, इसका मैं आपको डिस्कशन भी दूंगा,
ठीक है, इसका डिस्कशन भी दूंगा। और यदि अच्छे खासे दोस्त आपके जुड़ गए, मतलब अच्छे खासे मतलब अच्छा खासा मुझे लगेगा कि हाँ भाई चलो ठीक ठाक फायदा हो गया मुझे, तो मेहनत ज़्यादा भी यदि करना पड़े तो मैं दोस्तों ये जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लूंगा उनका भी डिस्कशन मैं देने को तैयार हूँ। तो दोस्तों यदि आप रेडी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखो जैसे ही कोई टीचर पैसे की बात कर देता है ना, वो खराब बन जाता है। तो आपको भी शायद हो सकता है कि पैसे के लिए कर रहा है, अरे हर कोई कर रहा है भाई, आप भी पैसे के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो मैं भी ये कर रहा हूँ, तो देखो दो और कुछ लो, तो ये वाला थियरी है हर जगह। तो खैर आपको लेना है नहीं लेना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं कहता हूँ ये आपके बहुत काम आएगा। और ऐसा टेस्ट सीरीज आपको कभी भी मिलेगा नहीं मार्केट में, किसी के यहाँ लगा लेना, ऐसा कोई भी नहीं देगा। मैं मेहनत करके इसमें आपको टेस्ट एकदम बिल्कुल एग्जाम की तरह बना के दूंगा। अब देखो दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए आपको एडुटेरिया कोई फॉलो करना है। अब देखो आपकी स्ट्रेटेजी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको डेली करंट अफेयर्स दोस्तों बिल्कुल भी दूर रहना है। हाँ, आप यदि दोस्तों महीने वाला पढ़ रहे हो, आप जैसे स्पीडी पढ़ रहे हो, हर महीने वाला पढ़ते हो, हाँ आप इसको डेली पढ़ सकते हो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली डेली करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर देखो और ये वो देखो, वो बिल्कुल घटिया काम है, वो महा घटिया काम है। मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करो न्यूज़पेपर और ये सब पढ़ करके। कोई आपके लिए मेहनत करके डाल दे रहा है तो क्या जरूरत है। एकदम एग्जाम के समय मैगजीन लो, मैं तो कहता हूँ, और मैगजीन ले करके और इससे आप पढ़ लो। अब इसके लिए कई लोग विजन आईएएस का पढ़ेंगे, तो बड़े बड़े कोचिंग का पढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बल्क में करंट अफेयर देते हैं जो आपका बहुत टाइम खाता है, इनपुट ज़्यादा लेता, आउटपुट कम देता है। इसीलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप इनपुट जितना दे रहे हो उतना आपको आउटपुट भी मिलना चाहिए। भैया जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलना चाहिए। लोग कहता है फल की चिंता मत करो, पर मैं कहता हूँ क्यों नहीं करूंगा। मैं जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो फल का चिंता क्यों नहीं करूंगा। इसलिए जितना इनपुट कर दे रहे हो उतना कोशिश करो कि आउटपुट भी निकल के आए। तो डेली आप पढ़ोगे करंट अफेयर्स, डेली एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटे दोगे, आप साल भर में सोचो कितना दोगे। ऐसे ही आप मैगजीन यदि खरीद के लाओगे तो आप मुश्किल से 10 दिन के अंदर में उसको इतना पढ़ जाओगे, तो 20 में से 17 तो आप जरूर लेकर के आ जाओगे। समझ गए, इतना है। इसलिए मैं कहता हूँ मैगजीन ही खरीदना एकदम आखिर में और वही पढ़ना। तो ये होगा करंट के लिए स्ट्रेटेजी। अब दूसरा दोस्तों, आप सबसे पहले शुरुआत यदि कर रहे हो तो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपका इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में मजा आता है। और जो आज पढ़ रहे हो वो कल भी पढ़ो, वो परसों भी पढ़ो, ऐसे करके कंटिन्यू करना है। जैसे हर 24 घंटे के अंदर आपने जो भी नया चीज पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। भले आप थोड़ा सा पढ़ो, कोई इतना पढ़ लेगा एक दिन में, अगले दिन फिर इतना पढ़ेगा, और तीसरे दिन देखिएगा तो ये भी भूल गया, यह भी भूल गया। ऐसा होता है ना, जीके है भैया, ये दिमाग में रहेगा नहीं, गरई मछली की तरह निकल जाएगा हाथ से। ठीक है, अब देखो आप इतना इतना ही पढ़ो डेली रिवाइज कर करके, ये दोस्तों आपके दिमाग में इकट्ठा होता जाएगा और आप भूलोगे नहीं। मैंने यही किया है और आज भी मैं लगभग 1.5 साल से पढ़ाई से नाता छूटा हुआ है, ट्रेनिंग को लेकर के। अब धीरे धीरे आ गया हूँ ट्रैक पे। तो दोस्तों तो देखोगे तब भी मुझे जीके याद है, क्यों? क्योंकि मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया। तो यही करना है आपको। अब आप चाहते हो कि हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं बता दूं, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप पीटी निकाल लोगे, मेंस नहीं निकलेगा। यदि मेंस निकल गया तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट पे बराबर मेहनत करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों नहीं होगा। ये बात देख लेना, मैं बार बार कहता हूँ, कड़वा है पर सच यही है। ठीक है, तो यदि आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, आप उसमें जरूर से उस पर आप ये रहें। मैं डेली आपको टॉपिक दूंगा और इस तरीके से मैं जैसे जैसे टेस्ट का बताया, थोड़ा वीडियो को बैक आकर के देख लेना आप, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। आपको डेली न्यूज़पेपर तो बिल्कुल पढ़ना नहीं, डेली करंट अफेयर्स का वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना है। एकदम एग्जाम के 15-20 दिन पहले आपको एडुटेरिया या किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का आ जाता है बुक, आप उसको पढ़ लो, परीक्षा में बैठ जाओ, आराम से सिलेक्शन लेके आ जाओ। अब अगला देखो दोस्तों, ये था। अब देखो यहीं पर होता है वीडियो का दाइट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे जुड़ा रहूंगा दोस्तों। कभी कभी मैं लाइव भी आऊँगा आपके सामने गूगल मीट पर। तो आप यदि चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप चाहे इस लिंक से जरूर आप जुड़े, लेकिन यदि आप टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है तभी, अदरवाइज कोई भी नहीं। बिना मतलब का टाइम मेरे पास भी नहीं है, जो बात है क्लियर है। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।